आप सिंगापुर जाने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। मैंने सस्ते में कैसे फ़्लाइट और होटल बुकिंग की, वीज़ा ऑनलाइन किया या एजेंट के थ्रू करवाया, क्या ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूरी है, यह सब इस वीडियो में बताऊंगा। सिंगापुर में दूसरा महंगा खर्चा है अट्रैक्शंस का, यानी कि साइट सीइंग्स का। हर चीज़ की एंट्री फीस है। तो सिंगापुर में जो अट्रैक्शंस है आप उसे कैसे सस्ते में बुक करेंगे, यह सारी जानकारी मेरे इस वीडियो में है। मोबाइल सिम कार्ड, फॉरेक्स कार्ड, करेंसी एक्सचेंज, क्या आप कैब से घूमें या मेट्रो से, सारी छोटी मोटी जानकारी मेरे सिंगापुर के इन वीडियोस में है। सिंगापुर में कहां कहां घूम सकते हैं, सारे पार्ट्स देखिएगा सो दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड एक्सपीरियंस। सही प्लानिंग से मैंने कैसे 1 लाख के करीब सेव किया, यह भी बताऊंगा इस वीडियो में। नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं हूं राकेश जैन और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। सिंगापुर की फ्लाइट और होटल बुकिंग्स मैंने एजेंट के थ्रू कराई। जहां भी ऑनलाइन रेट्स और एजेंट के रेट्स में ज़्यादा फर्क नहीं होता है तो मैं एजेंट के थ्रू बुक करना प्रेफर करता हूं। मैं हूं चेन्नई एयरपोर्ट में और यहां से निकल रहा हूं सिंगापुर के लिए। मैं हूं वैसे बैंगलोर से, लेकिन बैंगलोर से सिंगापुर की टिकट काफ़ी महंगी है और वही चेन्नई से अगर सिंगापुर देखा जाए तो काफ़ी सस्ती पड़ती है। और मेरे एक टिकट के पीछे लगभग 10,000 रुपये बच रहे थे और हम लोग 4 लोग हैं तो मेरे 40,000 के तो बचत यही हो गई। फ़्लाइट की टिकट एजेंट के थ्रू और ऑनलाइन में सिर्फ 100 या 200 का ही फ़र्क था, तो मैंने एजेंट से फ़्लाइट की टिकट बुक करवाई। 2 रीज़न्स, पहला यू सेव टाइम, दूसरा जब आप उनको बिज़नेस देते हैं तो नेक्स्ट टाइम वे आपको खुद सजेस्ट करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं। विन विन फॉर बोथ यू एंड द एजेंट। अब मज़े की बात, होटल की बुकिंग में मुझे काफ़ी रेट में अंतर लगा ऑनलाइन और एजेंट की बुकिंग में। कई बार एजेंट्स के पास कुछ कूपन्स रहते हैं जहां हमें अच्छी डील मिल सकती है उनके थ्रू। 7 नाइट्स की बुकिंग मुझे ऑनलाइन के द्वारा करीब 1.85 लाख पड़ रही थी और वही एजेंट के डील के द्वारा 1.17 लाख पड़ रही थी। अगेन दिस इज विदाउट ब्रेकफास्ट एंड डिनर। इतना ही नहीं, इसी होटल की डील 6 नाइट्स के लिए और भी एक्सपेंसिव थी। एजेंट ने हमें सजेस्ट किया कि हम इस डील को 1 रुपये मात्र में रिजर्व कर सकते हैं, तब तक दूसरे ऑफर्स देखते रहेंगे। हमने होटल बॉस और आइबिस के भी रेट्स चेक किए, या तो वे एक्सपेंसिव थे या अनअवेलेबल, तो हमने यह डील फाइनल कर दी। यह सब एजेंट ने सजेस्ट किया था, वरना हमारा प्लान तो सिर्फ सिंगापुर 5 दिन का था। सो समटाइम्स अ कैजुअल चैट विद द एजेंट हेल्प्स। मैंने ये सारी बुकिंग्स जिस एजेंट के द्वारा कराई उनकी सारी डिटेल्स वीडियो के अंत में है, आप उनसे डायरेक्टली संपर्क कर लीजिएगा कोई भी ऑफर्स के लिए। एक टिप, होटल काफ़ी महंगी होती है फ्लाइट से भी, इसीलिए पहले होटल चेक कीजिएगा डील्स के लिए और फ्लाइट तुरंत बुक कीजिएगा बाद में। वीज़ा, सिंगापुर वीज़ा का कॉस्ट सिर्फ 30 सिंगापुर डॉलर है, जो कि करीब 2,000 रुपये के आसपास पड़ता है। जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, आप वीज़ा खुद ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको किसी एजेंट के द्वारा ही जाना पड़ेगा। इसका सर्विस चार्ज एजेंट लगभग 3,500 से 4,000 रुपये लेते हैं प्रति व्यक्ति। मैंने इसे करीब 3,200 प्रति व्यक्ति अपने एजेंट से करवाया था। करेंसी फ्लक्चुएशन पर यह रेट थोड़ा वेरी हो सकता है। एक ज़रूरी बात, आप कम से कम 10 दिन का मार्जिन लेकर चलिएगा। एजेंट वीज़ा प्रोसेस करने के लिए कई बार 10 दिन का समय मांग लेते हैं। जब आप इनसे संपर्क करें तो बोल दीजिएगा वॉन्डरर का वीडियो देखा था, शायद आपको 5% डिस्काउंट मिल जाए, ट्राई कर लेना। एक सैम्पल फॉर्म 14A कवरिंग लेटर दिया हूँ, प्राइवेसी के रहते कुछ इन्फॉर्मेशन हटा दिया हूँ या ब्लर कर दिया हूँ। ट्रैवल इंश्योरेंस, यह निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ। मेरी रिसर्च के अनुसार ट्रैवल इंश्योरेंस टू सिंगापुर ऑप्शनल है।
अगर आपके पास कोई जानकारी है वेयर द सिंगापुर वेबसाइट सेज इट इज़ रिक्वायर्ड, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे पोस्ट कर दीजिएगा व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए। मैंने ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं कराया था। एक सीनियर सिटीजन अराउंड 75 इयर्स का ट्रैवल इंश्योरेंस करीब 4 से 5 हज़ार रुपये पड़ता है। अट्रैक्शंस, मैं अभी एक और अट्रैक्शंस के लिए वेट कर रहा हूँ। तब तक आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी बता देता हूँ ऑनलाइन पासेस के बारे में। सिंगापुर में सबसे दूसरा बड़ा खर्चा जो है अट्रैक्शंस का है, लेकिन आप अगर सही प्लान कर सकते हैं तो इसमें भी आपका काफ़ी बचत हो सकता है और मैं आपको बताता हूँ इसकी सारी जानकारी। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डेज इन सिंगापुर, आप एक लिस्ट बना लीजिएगा कि कौन कौन सी जगह या अट्रैक्शंस आपको घूमना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 6 दिन के लिए हैं तो 10 से 12 अट्रैक्शंस शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं स्क्रीन में फ्लैश कर रहा हूँ। जब आप यहाँ आकर टिकट खरीदते हैं काउंटर से तो यह जरूर महंगी होंगी ऑनलाइन से भी, और इनको खरीदने के लिए आपको लंबी लाइन में भी खड़ा होना पड़ सकता है। अगर आप घुमक्कड़ टाइप के व्यक्ति हैं तो गो सिटी का ऑल इंक्लूसिव पास सही रहेगा। इसमें 207 दिन के अंदर आप लगभग 30 से 33 अट्रैक्शंस कवर कर पाएंगे। अगर आप आराम से एक्सप्लोर करना चाहते हैं सिंगापुर को तो गो सिटी का एक्सप्लोरर पास या बंडल पैक क्लूक्स का सही रहेगा। आप अनलिमिटेड पास ले या लिमिटेड पास, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, जो भी अनुभव मेरा यहाँ सिंगापुर में हुआ। यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 1 या 2 अट्रैक्शंस ही देख पाएंगे। अगर आप जैसे कि यूनिवर्सल स्टूडियो जाते हैं तो समझ लीजिए आपका पूरा दिन वहीं चला जाएगा, आपको कुछ दूसरा करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। ये 10 से 12 अट्रैक्शंस शॉर्टलिस्ट किए हैं मैंने अपने लिए। अगर मैं इन्हें ऑनलाइन इंडिविजुअली परचेज करता हूं तो मुझे लगभग पड़ता है 27,800, लेकिन जब मैं बंडल पैक लेता हूं तो मेरे को पड़ता है लगभग 22,600। क्लियरली मेरी सेविंग्स ऑनलाइन इंडिविजुअल बुकिंग वर्सेस ऑनलाइन बंडल पैक बुकिंग का है लगभग 5,000। अब डबल धमाका, एक कूपन कोड मिल गया था वेबसाइट से जिससे हमें लगभग 10,000 का डिस्काउंट मिल गया, यानी कि हमारी सेविंग्स लगभग पर पर्सन 7,800 के पास। ऑनलाइन बुकिंग के कुछ नुकसान भी है जो कि स्क्रीन में फ्लैश कर रहा हूँ, जैसे कि हमारी स्काई हेलिक्स सेंटोसा के 4 पास वेस्ट गए क्योंकि वह मेंटेनेंस के लिए उस दिन डाउन था। सेविंग्स अगेन दिस इज अ सब्जेक्टिव थिंग। तो यह सेविंग्स काम आएगी मेरे अगले ट्रिप में। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे सिंगापुर के इन वीडियोस को देखना भूलिएगा मत। धन्यवाद। मैं हूं राकेश जी।